नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं साक्षात्कार, जिसके लिए अंग्रेजी में इंटरव्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो शुरू करते हैं साक्षात्कार पर एक संपूर्ण अध्ययन। साक्षात्कार से जुड़े निम्नलिखित बिंदु यहाँ मेंशन किए गए हैं, जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं साक्षात्कार नौकरी के संदर्भ में। देखिए, जब किसी भी प्रत्याशी के व्यक्तित्व के दर्शन और उसके आंतरिक विचारों को जानने हेतु पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार एक औपचारिक बैठक की व्यवस्था की जाती है, जिसमें 2-4 व्यक्ति जो किसी क्षेत्र में महारथी होते हैं, वे प्रत्याशी से नाना प्रकार के सवालों के माध्यम से ये आकलन लगाते हैं कि प्रत्याशी नौकरी के लिए योग्य है या नहीं। यह निर्णय साक्षात्कर्ताओं के सामूहिक विचारों के आधार पर लिया जाता है। यह नौकरी के संदर्भ में इंटरव्यू अथवा साक्षात्कार कहलाता है। प्रायः इंटरव्यू अथवा साक्षात्कार किसी भी नौकरी को पाने के लिए सबसे अंतिम चरण होता है। इसे पैनल साक्षात्कार भी कहते हैं। तो देखिए, साक्षात्कार के ऐसे तो विविध रूप हैं, जिसे हम लोग वीडियो के आगे वाले चरण में जानेंगे, लेकिन मुख्य रूप से साक्षात्कार इंटरव्यू नौकरी के संदर्भ में और पत्रकारिता के संदर्भ में होता है। तो ये था नौकरी के संदर्भ में। अब हम लोग देखते हैं साक्षात्कार पत्रकारिता या मीडिया के संदर्भ में। देखिए, इस प्रकार के साक्षात्कार या इंटरव्यू में पत्रकार और किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेष प्रकार की बातचीत होती है और इसमें व्यक्तिगत स्पर्श दिया जाता है, जिससे यह समाचार पत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। साक्षात्कार के बाद जिस समाचार को प्रस्तुत किया जाता है, उसमें उथली जानकारी ना होकर गहन जानकारी प्रस्तुत की जाती है। जब कोई पत्रकार किसी व्यक्ति से साक्षात्कार करने का निर्णय करता है, तो सर्वप्रथम वह उससे उसकी और अपनी सुविधा के अनुसार समय निश्चित करता है। इसे वह पत्र व्यवहार, दूरभाष या व्यक्तिगत रूप से मिलकर निश्चित कर सकता है। अति विशिष्ट एवं विशिष्ट व्यक्ति से साक्षात्कार के लिए उसके निजी सचिव या सहायक से मिलकर तिथि, समय और स्थान तय कर लिया जाता है। कई बार ऐसा प्रश्न भी किया जा सकता है कि वह साक्षात्कार किस लिए है या इसका उद्देश्य क्या है। साक्षात्कार का प्रयोजन यदि पहले बता दिया जाए तो यह दोनों के लिए सुविधाजनक होता है। ऐसा करने का एक लाभ यह है कि संबद्ध व्यक्ति जानकारी को उपलब्ध करके तैयार रख सकता है और समय आने पर उस पत्रकार को दे सकता है। इस प्रकार जो जानकारी समाचार के लिए प्राप्त होगी वह प्रामाणिक एवं तथ्यपूर्ण होगी और पाठकों को पसंद आएगी। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, मीडिया के संदर्भ में साक्षात्कार एक विशेष अर्थ लिया हुआ होता है, जिसमें पत्रकार किसी विशिष्ट या अति विशिष्ट व्यक्ति से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, उनके आंतरिक भावों को जानते हैं और इसके लिए पूर्ण व्यवस्था पहले से ही तय कर दी जाती है। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर, जो है साक्षात्कार के प्रकार। देखिए, ऐसे तो साक्षात्कार 12-13 प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने केवल मुख्य साक्षात्कारों को ही कोट किया है। सबसे पहला होता है पैनल इंटरव्यू। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, ये नौकरी के संदर्भ में होता है, जहाँ एक पैनल, एक कमेटी बैठकर उम्मीदवार या प्रत्याशी से नाना प्रकार के सवाल करके उसके विचारों को जानती है और अंत में ये निर्णय लेती है कि वो उम्मीदवार, वो प्रत्याशी नौकरी के लिए फिट है या नहीं। दूसरा होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसे हम लोग संरचित साक्षात्कार कहते हैं। ये नॉर्मल साक्षात्कार होता है, जिसमें किसी विशिष्ट या अति विशिष्ट व्यक्ति के साथ संवाद स्थापित करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके विचारों को हम लोग नोट डाउन करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, असंरचित साक्षात्कार, ये साक्षात्कार का एक सामान्य रूप है। इसमें आनन फानन में किए गए इंटरव्यू शुमार किए जाते हैं। स्ट्रेस इंटरव्यू, तनाव साक्षात्कार। देखिए, हम लोग कभी कभी देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो तनाव से ग्रसित हो जाता है, जब वो किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है या किसी परामर्शदाता के पास जाता है, तो उस प्रकार के इंटरव्यू को हम लोग स्ट्रेस इंटरव्यू कहते हैं। केस इंटरव्यू, देखिए,
केस इंटरव्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस फॉर्म से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें किसी एम्प्लॉय को एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिया जाता है और उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को वो किस तरीके से हैंडल करेंगे उसके बारे में एक पैनल कमेटी को बताई जाती है। इसे हम लोग कहते हैं केस साक्षात्कार। सपोज एक कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है या ऑर्डर के लिए वो टेंडर भरना चाहती है, तो वो अपने योग्य एम्प्लॉय को एज ए इंटरव्यू वो केस पेश करेगी और वो एम्प्लॉय कितने अच्छे से उस केस को स्टडी करता है और उस पर अपना प्रेजेंटेशन या उस पर अपना विचार रखता है, उसको केस इंटरव्यू कहते हैं। ऑफ साइट इंटरव्यू, हिंदी में भी इसे ऑफ साइट साक्षात्कार कहते हैं। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई विशिष्ट व्यक्ति या अति विशिष्ट व्यक्ति कहीं जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर मिल जाते हैं, वो उनकी फ़्लाइट डिले है और वहीं पर अगर कोई पत्रकार भी होता है तो वो उनसे सहमति लेकर वहीं उनका इंटरव्यू लेना शुरू कर देता है। ऐसे में विशिष्ट व्यक्ति या अति विशिष्ट व्यक्ति को भी कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो तो अभी लीजर ही बैठा है। तो इसको कहते हैं हम लोग ऑफ साइट इंटरव्यू। इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू, जब हम लोग किसी व्यक्ति से सूचना लेने के उद्देश्य से, किसी विविध विषयों पर इंफॉर्मेशन लेने के उद्देश्य से उनसे वार्तालाप करते हैं, तो उसे हम लोग सूचनात्मक साक्षात्कार कहते हैं। तो ये साक्षात्कार के प्रकार हैं। अब हम लोग आ जाते हैं साक्षात्कार का महत्व क्या है। देखिए, समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का बहुत महत्व है। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के जरिए ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं। इसीलिए साक्षात्कार का बहुत महत्व है, क्योंकि हम लोग देखते हैं पत्रकारीय लेखन में तरह तरह के लेखन होते हैं, जैसे बीट रिपोर्टिंग, विशेष रिपोर्ट, फीचर। ये सब के लिए कच्चा माल अर्थात रॉ मटेरियल हम लोगों को साक्षात्कार से उपलब्ध हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में क्या फ़र्क होता है। देखिए, पत्रकारीय साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में यह फ़र्क होता है कि साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, बल्कि आप में संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग ये डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि सामान्य बातचीत में हम लोग केवल दूसरों की राय, भावनाएं, विचार जानते हैं, लेकिन साक्षात्कार का एक विशिष्ट मकसद होता है और इसका एक ढांचा होता है, जिसके आधार पर ही साक्षात्कार सफल होता है, साक्षात्कार सार्थक होता है। अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ऐसे तो साक्षात्कार के विविध रूप है, तरह तरह के साक्षात्कार होते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले ऑनलाइन साक्षात्कार के विषय में पढ़ लेते हैं। आपको बता दूं, कोरोना काल के बाद से ऑनलाइन साक्षात्कार का प्रचलन बढ़ गया है। जब किसी विशिष्ट या अति विशिष्ट व्यक्ति का साक्षात्कार लेना होता है और वह व्यक्ति या तो बहुत व्यस्त होते हैं या भौगोलिक सीमाओं से परे होते हैं, ऐसी स्थिति में ऑनलाइन साक्षात्कार की विधि अपनाई जाती है। आज के दौर में ऐसे अनेक एप्लीकेशन उपलब्ध हैं जो ऑनलाइन साक्षात्कार की विधि को सहज कर चुके हैं, जिसमें जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल मीट, ये सब मुख्य रूप से शुमार हैं। अब हम लोग आते हैं सामूहिक साक्षात्कार। ये भी साक्षात्कार का एक रूप है। ऐसे साक्षात्कार का प्रचलन वर्तमान में काफ़ी बढ़ गया है। इसमें किसी विशिष्ट या अति विशिष्ट व्यक्ति को निश्चित तिथि में निश्चित अवधि के लिए स्टूडियो में बुलाया जाता है और पत्रकार उनसे विविध प्रश्न करते जाते हैं और बीच बीच में दर्शक गण भी उस विशिष्ट व्यक्ति से सवाल करते हैं। आपकी अदालत सामूहिक साक्षात्कार का एक उदाहरण है। तो ये था सामूहिक साक्षात्कार। अब हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत साक्षात्कार। ऐसे साक्षात्कार में दो स्थितियां बनती हैं। पहली तो यह कि विशिष्ट या अति विशिष्ट व्यक्ति को किसी स्टूडियो में व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार लिया जाए, या पत्रकार विशिष्ट या अति विशिष्ट व्यक्ति के निवास या कार्यस्थल पर जाकर उनका साक्षात्कार ले। अर्थात जब व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया जाता है तो पत्रकार या तो विशिष्ट या अति विशिष्ट व्यक्ति को अपने स्टूडियो बुला लेता है या स्वयं उनके निवास या कार्यस्थल पर जाकर उनका साक्षात्कार ले लेता है। तो ये थे साक्षात्कार के विविध रूप।
अब हम लोग देखते हैं साक्षात्कार के लिए पत्रकार के क्या क्या कार्य होते हैं। देखिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। साक्षात्कार के लिए जाते हुए पत्रकार को समय का ध्यान रखना चाहिए और हाँ, पत्रकार को अपना मोबाइल स्विच ऑफ मोड में रखना चाहिए। अति विशिष्ट व्यक्ति अत्यंत व्यस्त होते हैं, वे किसी पत्रकार के लिए अधिक समय नहीं दे सकते, अतः पत्रकार या संवाददाता को सही समय पर उचित वेशभूषा में उपस्थित हो जाना चाहिए। पत्रकार का व्यवहार शिष्ट और शालीन होना चाहिए। पत्रकार को जिस विशिष्ट या अति विशिष्ट व्यक्ति का साक्षात्कार करना हो, उसके बारे में उसके निकटस्थों या मित्रों से यथासंभव जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अर्थात आप मिस्टर एक्स का साक्षात्कार लेने जा रहे हैं तो मिस्टर एक्स के जो भी निकटस्थ रिलेटिव फ्रेंड्स है, जैसे मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, से उनके बारे में जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। संबद्ध व्यक्ति के नाम का उच्चारण सही ढंग से होना चाहिए। किसी विदेशी व्यक्ति का इंटरव्यू करते हुए उच्चारण को उसी की भाषा के अनुसार कीजिए, न कि अंग्रेजी भाषा के अनुसार। अमेरिकन या अंग्रेज सद्दाम हुसैन उच्चारण करेगा, जबकि नाम है सद्दाम हुसैन। गलत नाम उच्चारण से व्यक्ति को बुरा लग सकता है, इसीलिए नाम का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट और उनकी अपनी मातृभाषा में जैसा हो वैसा ही करना चाहिए। पत्रकार जिस विषय पर उस व्यक्ति के विचार जानना चाहते हैं, अधिकतम जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। होना तो ये चाहिए कि जो प्रश्न आप उस व्यक्ति से पूछना चाहते हो, उसकी एक प्रश्न तालिका आपके पास हो। इसका लाभ यह होगा कि आप अपने प्रश्नों को ठीक ढंग से कर सकेंगे और कोई भी प्रश्न छूट नहीं पाएगा। अर्थात प्रश्नों की एक सूची पत्रकार को बना लेनी चाहिए। पत्रकार को इस कार्य को करते हुए कम से कम बोलना चाहिए। अर्थात पत्रकार कम से कम बोले और जो साक्षात्कार दे रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहे। पत्रकार को प्रश्नों को इस ढंग से पूछना चाहिए कि वह उनमें रुचि ले और उनका निसंकोच उत्तर दे। आप अत्यंत चतुरता से प्रश्न पूछे, पूरी कथा को संपूर्ण विवरण और घटनाओं के साथ जानने का प्रयत्न करें। अर्थात पत्रकार जब कोई सवाल पूछता है और सामने वाला व्यक्ति उसका जवाब दे रहा होता है, तो उस जानकारी को ऑथेंटिकेट करने के लिए संपूर्ण विवरण पाने का प्रयास करें। पत्रकार इंटरव्यू की समाप्ति से पहले तथ्यों का सत्यापन कर ले तो और अधिक अच्छा होगा। अर्थात जब साक्षात्कार समाप्ति पर हो तो पत्रकार को ये चाहिए कि वो पुनः उन सवालों के जवाब पूछ ले कि आपने ऐसा कहा था, ये ऐसा हुआ था, आपने इस समय ऐसा किया था, वगैरह वगैरह। कुछ बातें, तथ्य या घटनाएं पत्रकार के लिए महत्वपूर्ण और समाचार का महत्व रखने वाली हो सकती है, जबकि संबद्ध व्यक्ति के लिए नहीं, जिन्हें वह महत्वहीन समझकर आपको बताता है। आप उनमें से भी समाचार को बड़ी चतुराई से निकाल सकते हैं। अर्थात कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति साक्षात्कार दे रहा है वो कुछ ऐसे भी बातें बोल जाता है जिससे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है या आम जनता की उसमें रुचि नहीं होगी, लेकिन ऐसे बातों से भी बहुत सारे समाचार निकाले जा सकते हैं। पत्रकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि साक्षात्कार ठीक ढंग से चले। साक्षात्कार की सफलता और असफलता व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि पत्रकार पर आश्रित होती है। अर्थात पत्रकार को संयमित रहते हुए, चेहरे पर मुस्कान बनाए हुए, बिना उत्तेजना में आए हुए, चतुराई के साथ, कूटनीति के साथ, डिप्लोमेट होकर प्रश्न करने चाहिए और उसकी चतुराई पर ही साक्षात्कार की सफलता और असफलता निर्भर करती है। पत्रकार समाज के अनेक व्यक्तियों का साक्षात्कार करता है, अतः उसे साक्षात्कार के ऐसे ढंग को अपनाना चाहिए जो सभी के लिए प्रिय और सहज हो। उसे पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति से कितनी और कैसी बात करनी है एवं किस प्रकार बातचीत करनी है। अर्थात ये तो आपके प्रतिदिन के व्यवहार से या कार्य से आप इसमें मंझ ही जाते हैं। व्यक्ति चाहे कैसे भी क्यों ना हो, उनकी प्रकृति, स्वभाव चाहे कैसा भी हो, उनसे संवाद करने का ढंग तो अपनाना ही पड़ता है, क्योंकि जिस प्रयोजन को लेकर पत्रकार आपके पास जाता है उसे सफलतापूर्वक पूरा करके आना चाहिए। यह कहकर आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि पूछना और उगलवाना संभव नहीं है। अर्थात पत्रकार के लिए ये
एक्सक्यूज कभी एक्सेप्ट नहीं हो सकता कि मैंने तो उनसे साक्षात्कार लिया लेकिन वो तो कुछ बोले ही नहीं, वो तो कुछ उगले ही नहीं, उन्होंने तो इसका जिक्र ही नहीं किया। ये पत्रकार की चतुराई होती है कि वो किस तरीके से उस व्यक्ति से प्रश्नों के उत्तर निकलवाए। साक्षात्कार में अनेक प्रश्न किए जाते हैं ताकि उस व्यक्ति के हृदय में छुपी हुई बातों को बाहर निकाला जा सके। प्रायः नवागत पत्रकार अति विशिष्ट व्यक्ति के सामने अपने प्रश्नों को भूल जाते हैं। इससे साक्षात्कार का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। व्यक्तित्व से अप्रभावित रहकर ही इस कार्य को करना होता है। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस अभ्यास को नगर के अधिकारियों, छोटे नेताओं, विषय के विद्वानों से आरंभ किया जा सकता है। धीरे धीरे इस कला का अभ्यास हो जाता है। अनुभव प्राप्त हो जाने पर आप अमिताभ बच्चन या श्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अर्थात जेएमसी का कोर्स करने के बाद, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स करने के बाद जब कोई प्रत्याशी न्यूज़ चैनल में नौकरी पा जाता है और उसका कॉन्वर्सेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, तो उसे अगर किसी व्यक्ति का साक्षात्कार करने के लिए भेजा जाए और अगर वो व्यक्ति अति विशिष्ट हो तो उसकी पर्सनालिटी से हो सकता है कि ये थोड़ा सा नर्वस हो जाए। लेकिन एक पत्रकार के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से अप्रभावित रहे, तभी जाकर वो एक सफल पत्रकार और उस व्यक्ति से तरह तरह के प्रश्नों के सवाल पूछने में सफल हो सकता है। और हाँ, अगर आपने अनुभव प्राप्त कर लिया तो आप अमिताभ बच्चन और नरेंद्र मोदी का भी इंटरव्यू सफलतापूर्वक कर सकते हैं। साक्षात्कार के लिए जिन लोगों के पास पत्रकार जाते हैं वे प्रायः 3 प्रकार के हो सकते हैं: बहुत बोलने वाले, कम बोलने वाले और मौन रहने वाले। बहुत बोलने वालों से मतलब की बात निकाल लेना पत्रकार की बुद्धि व सूझबूझ पर निर्भर करता है। दूसरे प्रकार के लोगों से चतुराई और व्यवहार कुशलता से काम निकालना होता है। मौन रहने वाले लोगों के स्वभाव का अनुमान कर, उनके अहम का अध्ययन कर या उनके प्रति सहानुभूति दिखाकर या उनकी भावना को उत्तेजित करके काम पूरा किया जाता है। ये सभी बातें मनोविज्ञान के अध्ययन और अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ हम लोगों को ये बात भी पता चल रही है कि एक पत्रकार के लिए साइकोलॉजी का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। साक्षात्कार एक प्रकार का वार्तालाप होता है। यदि बातचीत की रिपोर्ट पत्रकार संबद्ध व्यक्ति को दिखाकर या टेप रिकॉर्ड पर सुनाकर उसकी स्वीकृति ले ली जाए तो और भी अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार करने वाले पत्रकार में लिखने की शक्ति तो होनी ही चाहिए। बिना भाषा के किसी भी बात को सही ढंग से प्रस्तुत करना कठिन है। शब्दों का उचित प्रयोग, भाषा का सहज और सरल रूप तथा अभिव्यक्ति की क्षमता पाठक को आकर्षित ही नहीं करती अपितु उसे प्रभावित भी करती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक साक्षात्कार को सफल बनाने के लिए पत्रकार का भाषा पर अच्छा कमांड होना भी अनिवार्य होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने साक्षात्कार के लिए पत्रकार के क्या क्या कार्य है इस पर भी अध्ययन कर लिया। अब हम लोग कुछ चित्रों पर अध्ययन कर लेते हैं। तो ये देखिए नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लेते हुए, ये भी एक इंटरव्यू है। ये देखिए इंटरव्यू के प्रकार। तो इस तरीके से हम लोगों ने साक्षात्कार से जुड़े लगभग सभी बिंदुओं का विस्तार से अध्ययन कर लिया और मेरा ये मानना है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।